ना। चलो देखो, समझ लो इधर इधर पहले। देखो बतलाए हुए थे कि ये वाला जो टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इसी में बतलाए हुए थे कि क्लास 11th वाले में जो टोटल 5 यूनिट है, उस पांचों यूनिट में सबसे पहला था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। एक है द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। दूसरा इसमें आएगा स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि प्लांट और एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तीसरा साइटोलॉजी, जिसमें सेल के बारे में पढ़ना था, जो कि पढ़ लिए। चौथा है प्लांट फिजियोलॉजी और सबसे लास्ट में है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव जगत। तो उस जीव जगत में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें पढ़ेंगे जीवों के बारे में। जीव जगत मैंने पहले ही बता दिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेनली हमें इसमें पढ़ना है किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि लाइफ क्या होता है, यानी कि जीवन क्या होता है। तो देखो, लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ क्या है, एक यूनिक यानी कि एक अनोखा और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि लाइफ मतलब कि जीवन। तो वो लाइफ में है क्या कि एक तो वो यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज का एक तो यूनिक फीचर है। दूसरा कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे यदि हम अपने लाइफ की बात करें तो हमारा ही लाइफ जो होता है सेल से शुरू होता है, वहां से टिश्यू पे आता है, टिश्यू से ऑर्गन पे आता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पे आता है, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म पे आता है। उसमें उसके बाद बतलाए हुए थे कि ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग काम होते हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग होते हैं। जब उस पार्ट्स के बारे में और डीप में जाएंगे तो पता चलेगा और पार्ट है, उसके और डीप में जाएंगे तो पता चलेगा और पार्ट है। तो यानी कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। साथ ही साथ एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस व्हिच लेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। और साथ ही साथ वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस भी करता है कुछ केमिकल रिएक्शंस को, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसके कारण ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रेस्पॉन्सिवनेस आती है। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग को यदि टच करेंगे तो क्या उसको फील नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा। बट वहीं यदि लिविंग थिंग को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यदि हम टच करें तो उसको क्या होगा, फील होगा, उसको पता चलेगा, ठीक है। दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस। और वो जो प्रतिक्रिया दिखाएगा, यानी कि जैसे मान लो किसी को हम टच किए, किसी को टच किए, किसी को मान लो ऐसे धक्का दिए या फिर टच ही किए, तो उसको पता चल जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स दिखाएगा, दैट इज रेस्पॉन्सिवनेस। और एडेप्टेशन, क्योंकि नॉन लिविंग को क्या है, नॉन लिविंग को तो कहीं पे भी रख देंगे, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्या कौन सा जगह क्या है, उसको क्या पता कि कहाँ पे धूप है या फिर बरसात है या फिर नॉर्मल जगह है। तो एडेप्टेशन ये भी किसमें होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही ये भी एक फीचर है जिसमें बॉडी अपने आप को किसी दूसरे कंडीशन में एडजस्ट करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमको गर्मी नहीं पसंद है, लेकिन कहीं हमको किसी काम के लिए ऐसे जगह पे जाना पड़े जहां पे ज्यादा गर्मी है, तो वहां पे जो मेरा बॉडी उस जगह के अकॉर्डिंग जो एडजस्ट करेगा, दैट इज एडेप्टेशन। और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन। तो वही हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके एक एक फीचर पढ़ेंगे कि उसका फीचर क्या होता है, और सारे चीज को अभी हम यहाँ पे जानेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, इवॉल्व यानी कि नए नए चीजों को डेवलप कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम यानी कि अपने बॉडी को वो खुद से रेगुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बतलाया कि मान लो कोई अचानक कहीं और उसका ध्यान कहीं और है, हम यदि उसको टच करें या फिर उसको कुछ ऐसा एक्टिविटी करें, वो तुरंत अपना कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा, कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दिखाएगा, दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये सब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो ऐसा कोई चीज जिसमें ये सारी चीजें होती है उसको क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब हमें जानना है उसके एक एक फीचर के बारे में, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर होता है, उसका फंक्शन क्या क्या है, उस सब को हम देखेंगे। तो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या क्या प्रॉपर्टी है, बचपन से ही ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक होता है सजीव और निर्जीव में अंतर, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस, दूसरा होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो ये बड़ा कॉमन चीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यदि हम बात करें कि सजीव की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो सजीव का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, वो सांस ले सकते हैं, बचपन में क्या बोलते थे, सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं। तो ये सब एक बचपना वाला था, ठीक है। लेकिन अभी सीनियर क्लास में आए हो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे वहां पे। तो यदि इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो, एक होगा प्रॉपर्टी मतलब सारा जितना प्रॉपर्टी होगा वो सारा का सारा प्रॉपर्टी। एक होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग का मतलब होता है निश्चित, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। जैसे कि यहां पे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी है उसका ग्रोथ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। बात सही है भाई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ग्रोथ होता है। लेकिन वहीं हम यदि बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है। माउंटेन का जो साइज है, माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग, बट उनके साइज में ऑटोमेटिकली ग्रोथ दिखाई देता है, उनका जो साइज है वो बढ़ता है, बट वो है क्या, नॉन लिविंग। तो यहां पे नॉन लिविंग शो क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को। तो ग्रोथ तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी हुआ, लेकिन यदि हम बात करेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, ठीक है, यदि हम बात करेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की, यानी कि निश्चित, यानी कि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, तो इसका एक्सेप्शन है, तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ, नहीं हुआ। दूसरा है रिप्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा है रिप्रोडक्शन। तो जी हां, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कहते किसको है, हिंदी में जनन। रिप्रोडक्शन वैसा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान बच्चे को जन्म देता है। अपने ही समान बच्चे का जन्म देने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एकदम कॉपी नहीं, इन द सेंस कि ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन। कभी सुने हो कि ह्यूमन का बच्चा कोई बंदर जन्म लिया है, सांप जन्म लिया है, फिल्में में सुने हुए हो गए, रियल लाइफ में तो नहीं सुने हो गए। तो रिप्रोडक्शन तो अपने समान बच्चे को जन्म देना, यानी कि कुत्ता का बच्चा कुत्ता होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा, तो रिप्रोडक्शन वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन का भी एक्सेप्शन है, जैसे यहां पे ग्रोथ का क्या एक्सेप्शन था, माउंटेन, वैसे ही रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है क्या, एक तो होते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल कपल जिनमें बांझपन की प्रॉब्लम होती है। जो सुने होगे ना बांझपन वाला प्रॉब्लम, किसी को बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो जब उसको बच्चा नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अबाउट सेक्स या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, दैट इज नॉट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेल और फीमेल के बॉडी में गैमीट बनने से लेकर के बच्चे हो जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन हुआ।
जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक हम नहीं बोलेंगे उसमें रिप्रोडक्शन हुआ सो। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है यानी कि वो निसंतानता के प्रॉब्लम है, यानी कि उनमें उनको बच्चे नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, इसका एक्सेप्शन हुए। दूसरा म्यूल, सुने हो म्यूल, खच्चर, म्यूल, तो वो जो म्यूल होते हैं वो भी कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। और एक होती है वर्कर बी, मधुमक्खी सुनी होगी, एक रानी मधुमक्खी और एक वर्कर बी। तो ये वर्कर बी, तो ये 3 एक्सेप्शन हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ठीक है, ये 3 एक्सेप्शन हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो, तो इसका एक्सेप्शन है तो ये भी क्या कहलाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा, ठीक। उसके बाद यदि हम चले मेटाबॉलिज्म की बात करें, तो मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं, याद करो, इससे पहले में भी यदि सेल वाले मैंने यदि कभी हो सकता है मैंने यदि ये वर्ड बोला हुआ हो या फिर किसी क्लास में कभी बोला हुआ हो, या फिर शायद जब एक दिन मैंने इंट्रो वाले में बतलाया हुआ था ह्यूमन फिजियो वाले में, तो वहां शायद मैंने बतलाया हुआ था ये मेटाबॉलिज्म, कि हमारे बॉडी में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, दैट इज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होता रहता है, कुछ चीजें टूटती है, कुछ चीजें जुड़ती है, तो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एक कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म, यानी कि एक होता है टूटने वाला तो दूसरा होता है जुड़ने वाला, क्लियर। तो ये भी आगे बतलाएंगे, अभी लिखवाएंगे भी। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा, क्लियर। उसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात यदि करेंगे तो याद करो मैंने बतलाया हुआ था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर बोल दो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्लियर। उसके बाद सबसे लास्ट में आएंगे कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने बतलाया कि रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कॉन्शियसनेस महसूस करना, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता है। इसका मतलब इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये भी क्या कहलाएगा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो यदि आपको वो पूछे लाइफ के बारे में तो लाइफ के बारे में बतला दो, यदि आपसे पूछे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी कि सजीवों के बारे में, तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बतला दो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के बने हुए वो एक कोई चीज होते हैं जो कि लिविंग जो कि इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि ये बताओ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी क्या है, तो बच्चा वाला मत बोल देना कि वो सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, वो हो गया बच्चा वाला, ठीक है। अब बड़े वाले में आ गए हो तो अब बड़े वाले में क्या बोलोगे, उनमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉन्शियसनेस होता है, और इनके बारे में 2 नंबर में पूछे तो आप इतना ही नॉर्मली लिख दोगे, यदि 5 नंबर में पूछे तो इसी को आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो, क्लियर। अब ये तो हुई इधर की बातें। अब यदि बात करें हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उसको समझो। वहां पे वो क्या पूछेगा कि which of the following is not a property, sorry, is not a defining property, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये 3 तो देगा ही, इन दोनों में से कोई एक दे देगा,
जो दे देगा उस पर टिक कर देना, वो हो गया, वो क्या हो गया कि उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। या फिर यदि ये पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो एक ये दे देगा, एक ये दे देगा, सी में ये दे देगा, डी में ऑल ऑफ दिस दे देगा, तो ऑल ऑफ दिस पे टिक कर दोगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये था नॉर्मल लैंग्वेज में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है। सो क्लियर। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा नोट कर लो। अब देख लो, एक एक करके उसके बारे में देख लो। ग्रोथ, ठीक है, पहले ग्रोथ को देख लो। ग्रोथ क्या कहता है, इट इज द इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास बाय सेल डिवीजन। और एक क्वेश्चन भी आता है कि ग्रोथ के पास डुअल फीचर होता है, डुअल कैरेक्टर, ठीक है। ग्रोथ डुअल कैरेक्टर को पॉसेस करता है। डुअल कैरेक्टर कैसे, कि ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर, यानी कि मान लो यदि वो अपना नंबर बढ़ा रहा है, इसको भी हम बोलेंगे ग्रोथ। और यदि उसके मास में उसका मास यदि बढ़ रहा है, यानी कि उसका साइज बढ़ रहा है, बॉडी फैल रहा है, यानी कि वो भी क्या हुआ, एक ग्रोथ। तो ग्रोथ को बोलते हैं डुअल के कैरेक्टर, यानी कि ग्रोथ के पास डुअल नेचर होता है। एक तो होता है कि उसके नंबर में इंक्रीज, और दूसरा होता है उसके मास में इंक्रीज। किसके द्वारा, तो वो होता है सेल डिवीजन के द्वारा। अब देखो, यदि हम बात करेंगे प्लांट में, तो ग्रोथ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी कि यदि हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में क्या होता है, उनके पूरे होल लाइफ में कंप्लीट क्या होता है, ग्रोथ होता रहता है। बट यदि हम एनिमल में बात करें, तो इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। जैसे हमारे में क्या होता है, हमारे में एक फिक्स होता है, जैसे हम लोग का हाइट ही होता है। तो हम लोग का हाइट की यदि बात करें, नॉर्मली यदि हाइट की बात करें, तो नॉर्मली 5 फुट से स्टार्ट होता है और 5.5 फुट के आसपास में होता है। 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच। एक्सेप्शन में होते हैं वो 6 फुट, 6.25 फुट, 7 फुट के, तो वो एक्सेप्शन वाले केस में होते हैं। बट जनरली हमारी हाइट जो होती है वो एक एज आने के बाद एक रुक जाती है। यानी कि बोलते हैं ना कि यदि तुमको एज बढ़ाना हो तो 18 साल तक जितना जंपिंग कर सकते हो, जितना एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो कर लो, क्योंकि यदि हाइट बढ़ेगा तो ये 18 साल तक ही बढ़ पाएगा। उसके बाद वाले फेज में फिर हाइट रुक जाती है, यानी कि हाइट उतनी तक ही होती है, ठीक है। वहीं यदि बॉडी की बात करें, तो बॉडी में भी एक होता है मोटापा, पेट निकलना, थोड़ा ज्यादा पेट निकलना, ज्यादा फैलना, ज्यादा मोटा होना। लेकिन उतना भी तो नहीं है कि पता चले कोई इतना मोटा है कि उसका बॉडी यहाँ पे है और उसका पेट एक इस वाले दीवार में सटा हुआ, और इधर वाला पेट मतलब कि पेट का आधा पोर्शन इस वाले दीवार में सटा हुआ है। इतना भी ज्यादा उसमें नहीं होता है। तो यानी कि एनिमल में क्या होता है कि ग्रोथ जो है एक सर्टेन एज तक होता है, ग्रोथ का लिमिटेशन होता है एनिमल में। लेकिन वहीं यदि प्लांट में बात करें, तो प्लांट में मान लो इतना बड़ा है, उसको काट दो, फिर से वो बड़ा हो जाएगा, फिर काट दो, फिर से वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि प्लांट में यदि बात करेंगे ग्रोथ की, तो उसका कोई एक फिक्स नहीं होता है कि इतने टाइम तक ही होगा। लेकिन हमारे में ग्रोथ लिमिटेड होता है। सो वही कह रहा है ये लाइन। अगला देखो, मैंने बतलाया हुआ था कि देखो बेसिकली ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन साइज। दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। कुछ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि यदि माउंटेन की यदि हम बात करें, तो इनमें भी ग्रोथ होता है, ये भी ग्रो करते हैं। इनमें क्या होता है, सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि उनके सरफेस पे क्या होता है, मटेरियल का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब मटेरियल का जैसे ही एक्यूमुलेशन होगा, जमा होगा, उस जमा होने के कारण क्या होगा, उसका आकार उसका साइज जो है बढ़ता है। किसका, नॉन लिविंग का। तो नॉन लिविंग है, लेकिन उनमें क्या हो रहा है, उनमें साइज तो बढ़ रहा है। और ग्रोथ क्या कहता है कि या तो साइज में वृद्धि हो या फिर उसके नंबर में वृद्धि हो। यानी कि साइज में यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्रोथ है ये नॉन लिविंग में भी हो रहा है,
इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। जैसे हम बात किए अभी नॉन लिविंग में कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है, तो ये कैसे आउटसाइड से, बाहर से इनमें ग्रोथ होता है। लेकिन यदि हमारे में बात करें तो हमारे में क्या होता है, अंदर से ग्रोथ होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीवों में जो ग्रोथ होता है वो इंटरनल ग्रोथ होता है और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। क्लियर। दूसरा, रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट। यानी कि मैंने बतलाया ही कि जो यदि रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन क्या है, वो एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान संतान को जन्म देता है। तो ये भी क्या है, क्योंकि ये भी सजीव में होता है, ये भी लिविंग में होता है, इसीलिए क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली और एक सेक्सुअली। एसेक्सुअली वो होता है ए मींस नॉट। ठीक है, जैसे यदि बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल मतलब कि यहां पे क्लियरली बोल दिया एसेक्सुअल, ए मींस नॉट सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी कि यहां पे मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनके गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब उनके गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि उनमें मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन भी आपस ऐसा कुछ प्रोसेस भी उसमें नहीं होगा। तो और वहीं यदि हम सेक्सुअली की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसा टाइप है जिनमें मेल और फीमेल होता है, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, और उनमें प्रॉपर गैमीट भी बनता है, स्पर्म और ओवम, और उसके बाद उनका फ्यूजन भी होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसके द्वारा वो बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक, तो ये दोनों है रिप्रोडक्शन। तो ये किस में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो कि जिनमें क्या होता है, जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ये लाइन देख लो, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। यानी कि यदि हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की यदि बात करें, जैसे यदि हम बात करें मल्टी सेल्युलर की, तो हमारे में क्या होता है, हमारे में ग्रोथ अलग टाइप से हुआ, मतलब कि ग्रोथ के अंदर रिप्रोडक्शन आएगा, बट ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखो ग्रोथ के अंदर रिप्रोडक्शन आएगा, कैसे आएगा, जैसे ग्रोथ है तो ग्रोथ में हम क्या बोले, इंक्रीज इन नंबर, नंबर का बढ़ना मतलब रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ग्रोथ के अंदर तो रिप्रोडक्शन आएगा, बट रिप्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ इस तरीके से नहीं होगा। यानी कि हम ये बोलेंगे कि ये जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में अलग अलग हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम ग्रोथ को अलग बोल सकते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में डेवलपमेंट हुआ, हमारा साइज बढ़ा, हमारा वेट बढ़ा, हमारा मास बढ़ा, तो इस सब को हम बोल सकते हैं ग्रोथ। लेकिन यदि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की यदि बात करें, चूंकि वो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो टूटते हैं और टूट करके दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये टूटते किसके द्वारा है, तो ये टूटते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लियर, तो वही ये बोल रहा है रिप्रोडक्शन का लाइन। अब मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बच्चे पैदा नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स यानी कि खच्चर, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल।
इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? देख लो मेटाबॉलिज्म क्या बतलाए हुए थे कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी में जितने तरीके का बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उन सभी को मिलाकर के बोले एक साथ, दैट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही होता है, इसका ना तो कोई एक्सेप्शन है और ना ही ये नॉन लिविंग में होता है। अब देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि जब हम सेल को हटा दें और सेल के अंदर के चीजों को यदि हम बाहर में रिएक्शन करवाएं तो वो भी एक पॉसिबल है, तब पर भी क्या होगा? वो कहलाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन ही, क्योंकि वो अंदर वाला प्रोसेस ही यहां पे भी हो रहा है। उसके बाद आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शन। अब यदि हम क्या करेंगे कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेट कर देना, यानी कि अलग कर देना। तो जब हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को अलग करके यदि हम उसको नॉन लिविंग में करवाए, ठीक है, अब मान लो जैसे हम उसको इन विट्रो करवाते हैं, मान लो उसको हम टेस्ट ट्यूब में, जैसे ये वाला है कांच का प्लेट या फिर टेस्ट ट्यूब, एक पतली सी नली होती है टेस्ट ट्यूब, तो यदि हम उसमें यदि वो रिएक्शन करवाए तो वो किस में हो रहा है? लिविंग में, लेकिन हो क्या रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये किसका रिएक्शन होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही रिएक्शन होता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म भी क्या है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनिज्म, जो हमारा जो बॉडी होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो सेल्स का बना हुआ होता है, जो कि जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही ऐसा होता है। इसीलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? एक डिफाइनिंग फीचर है। और सबसे लास्ट में आता है कॉन्शियसनेस। It is the ability of organism to sense their environment and respond to environmental stimuli like light, water, temperature, other organism, chemical, pollutant, etc. यानी कि ऑर्गेनिज्म के पास वो एबिलिटी जो रिस्पॉन्स कर सकता है किस किस के द्वारा? जैसे यहाँ पे लाइट है, अब लाइट, सन का लाइट यदि आ रहा है, बहुत गर्मी पड़ने लगी, पसीना निकलने लगा, हम उसको पसीना हैंकी से पोंछेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? रेस्पॉन्स दे रहे हैं, रेस्पॉन्स दिखा रहे हैं। वाटर, यदि हम मान लो हमारे ऊपर कोई पानी फेंक दिया, हमारे ऊपर पानी आ जाए, तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर कुछ पानी आया है। यदि बात करें कुछ केमिकल्स की, तो जो भी यदि मान लो कुछ केमिकल्स हो रहा है, फिजिकल टच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा? हमें पता चल जाएगा और हम उसको रेस्पॉन्स भी कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? लिख लो इसको।